हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जहाँ पर भी होंगे अपने परीक्षा की धुआंधार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे, आप लोगों ने कल का अगर वीडियो देखा तो कल के वीडियो में आप लोगों ने बाद में यानी कि बिल्कुल अंत में देखा होगा कि 9 या 10 सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो पूरा देखा है तो अंत में जो है वो 10 सवाल आ गए होंगे। अगर उन सवालों को लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया है तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज जितने कल के 10 सवाल थे वीडियो के अंत में वही हम पूरे डिस्कशन करेंगे। तो जो आज का पहला सवाल है, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पहला सवाल आज का है क्या। सवाल कह रहा है कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या है, एक क्या है, धातु का गोला है। ठीक, मान लो ये तुम्हारा क्या है, धातु का गोला है और हमें त्रिज्या इसकी पता है। त्रिज्या कितनी पता है? तो 10.5 सेंटीमीटर हमें क्या पता है, त्रिज्या पता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि धातु के गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। इससे क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है। पिघला के हमें क्या करना है, एक शंकु का आकार देना है। किसका आकार देना है? तो शंकु का। और हमसे बोला जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या यानी कि जो इसकी त्रिज्या वो 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी तुम्हारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है बताइए कितने शंकु बनेंगे। क्या कह रहा है, एक बहुत बड़ा क्या है, धातु का गोला है। ठीक, काफी बड़ा नहीं मतलब है। ठीक, और इसे पिघला कर इतने शंकु बनाएंगे, कितने वो हमें बताना है कितने। और जिसकी त्रिज्या कितनी, तो त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर है। लिखो यहाँ से सबसे पहले गोला बढ़िया कायदे से डालो। ठीक, स्पेयर, और हमें गोले की त्रिज्या पता है। क्या पता है? त्रिज्या पता है। ठीक, और त्रिज्या इसकी है कितनी, तो त्रिज्या है इसकी 10.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। अब लिखो शंकु। क्या लिखो? शंकु। शंकु की बात की जाए तो शंकु की बात की जाए तो शंकु की जो त्रिज्या है वो क्या है, त्रिज्या। ठीक, शंकु की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो इसे स्मॉल आर मानना, तुम इसे कैपिटल आर मान लें। और वो कितनी, 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। लगा देगा, वो लगवा दो, फंटी होगा। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, किसकी बात करें, ऊंचाई यानी कि स्मॉल एच की, तो ये तुम्हारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब देखो करना कैसे इसे, क्या है, देखो एक बार अच्छा दोबारा फिर देख लो। देखो हमें गोले की त्रिज्या पता है 10.5 सेंटीमीटर, और जो शंकु की त्रिज्या है उसे हमने कैपिटल आर मान लिया। ये कितनी पता है, तो 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी कि एच ये तुम्हारी कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने बताया था कि अगर कोई आकृति है, गोला है, घन है, घनाभ है, कुछ भी है, अगर उसे पिघलाकर या उसका आकृति बदलकर कुछ किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का यानी इन दोनों का हम आयतन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, तो लिखो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। किसका आयतन? शंकु का आयतन। ठीक, लेकिन इसमें कंडीशन हमसे पता है क्या कह रहा है कि गोला पिघलाया गया है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। किसको? शंकुओं को। हमें ये बताना है कितने शंकु हैं, यानी कि शंकु के आयतन में हम क्या करेंगे, n का गुणा करा देंगे। ठीक, तो गोले का आयतन होता क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक, n इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन शंकु की जो त्रिज्या है वो तुम्हारी क्या है, कैपिटल आर है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, कैपिटल आर करेंगे। पाई/3 कट गया, बचा क्या तुम्हारा, तो बचा 4 और r क्यूब बराबर यहाँ पर क्या बचा, तो n बचा, कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू में h। 4 इंटू आर क्यूब यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है, 10.5, तो लिख सकते हो 10.5 इंटू 10.5 इंटू में 10.5। ठीक, बराबर में क्या है, n है, फिर क्या है r। तो कैपिटल आर का मान कितना है, तो कैपिटल आर का मान है 3.5। कितना है,
तो गुणा करके लिखो, गुणा 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। एच का मान कितना है, तो एच का मान तुम्हारा कितना है, 3 है। यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, यहाँ से दशमलव हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, यहाँ से दशमलव नीचे जीरो, दशमलव नीचे जीरो। ठीक, 10 से 10 चला गया, 10 से 10 चला गया, क्योंकि बराबर में है, अगर बराबर में है तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ठीक, अब देखो, अब कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 35। अगर तुम 35 से काटोगे तो 35 तियां 105 होता है, 35 तियां 105 होता है। ये 3 से ये 3 तुम्हारा क्या हो गया, चला गया। ठीक, और काटो, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, इससे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5। ठीक, 2 से काटो तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचा, ये वाला 21 बचा, और ये वाला तुम्हारा 3 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा सिवाय इस बराबर n के। ये सारा खत्म हो गया, सिवाय n बचा। अब इसका तुम्हें क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 6 के इसमें गुणा कराओ तो 6, और 6 दूनी 12, यानी कि n का मान कितना आया, 126। तो इस गोले को जो पिघलाओगे तो कितने शंकु बनेंगे, तो 126 शंकु बनेंगे। कितने बनेंगे, 126। क्या आपने अगर लगाया है तो उसका आंसर मैच करे, क्या आंसर तुम्हारा 126 ही आया है? हो सकता है ये तुम्हारा लगाने का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन आंसर दूसरा नहीं हो सकता। अगर दूसरा आंसर आ रहा है तो क्या है, फिर आपने गलत लगाया है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं दूसरे सवाल में। देखिए आज की कक्षा का दूसरा सवाल, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चित्र में क्या, सवाल क्या कर रहा है, चित्र। इसका एक चित्र बना है। ठीक, और चित्र कुछ इस प्रकार से तुम्हारा बना है, यूं। ठीक, नाम है RQP। ये तुम्हारी 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारा सबका है छायांकित भाग है। इसमें बोला है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 9 सेंटीमीटर, ओ वृत्त का केंद्र है, पाई का मान तुम्हें रखना है 3.14। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए कल भी मैंने इस प्रकार का एक सवाल बताया था, ठीक सेम टू सेम ऐसा ही कुछ सवाल था। तो देखो क्या करना है, ये जो एंगल है ये तुम्हारा कितने अंश का है, 90 अंश का कोण है। कितने अंश का, 90 अंश का। अगर हम क्या करें, ये तुम्हारा वृत्त है, और ये तुम्हारा क्या, ये इतना, ये तो सिर्फ तुम्हारा क्या, अर्धवृत्त है। ठीक, अगर हम अर्धवृत्त में ये वाला त्रिभुज क्या करें, घटा दें। क्या करें, हम इस अर्धवृत्त में ये वाला त्रिभुज हम घटा दें, यानी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, लेकिन हमें पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है, 1/2 पाई r स्क्वायर। r कहाँ है इसमें, r का मान तुम्हें पता ही नहीं है, तो लगाओ त्रिभुज PQR से, लिखो यहां से त्रिभुज PQR से, किससे, PQR से। ठीक, अगर हम PQR से बात करें तो कोण P क्या है, तुम्हारा समकोण है। कोण P क्या है, समकोण है। और अगर समकोण है तो तुम उसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय तुम क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, अब ये तुम्हारा कण होगा, अगर 90 अंश है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा तुम्हारी क्या होती है, कण, यानी कि PQ का होल स्क्वायर बराबर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसे लंब मान लो तो RP का होल स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, PQ, तो PQ का होल स्क्वायर, सॉरी PQ नहीं, ये तुम्हारा RQ है। ठीक है, अब मान रखो बारी बारी से, जब मान रखोगे तो RQ का होल स्क्वायर बराबर PR का मान कितना है, तो PR का मान 9 है, यानी कि 9 का होल स्क्वायर प्लस PQ, और PQ का मान कितना है, तो 12 है, यानी कि 12 का होल स्क्वायर। तो RQ का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। अब इसे तुम्हें क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 4 5, ये 4 ये 8 कितने 12, 1 और 2। ठीक, तो RQ का होल स्क्वायर बराबर, अब हमें ये भी पता है कि जो 225 है ये तुम्हारा किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग होता है। स्क्वायर से स्क्वायर काट देना, तो RQ बराबर कितना आएगा, 15। ये जो RQ तुम्हारा 15 आया, यही तुम्हारा क्या है, वृत्त का व्यास है। यही तुम्हारा क्या है, व्यास है। तो लिखो वृत्त नहीं, सॉरी गोला है,
तो लिखो गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर आर क्यूब और बराबर में 15। ठीक, अगर तुम इससे त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या तुम्हारी कितनी आएगी, 15/2 आएगी। कितनी आएगी, 15/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैंने बताया कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा अर्धवृत्त है। क्या है, ये तुम्हारा अर्धवृत्त है। तो ये सबसे पहले लगाओ कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला त्रिभुज क्या करो, घटा दो। तो लिखो माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक, या त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। कितना होता है फार्मूला, तो आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 पाई का मान 3.14 लिखना है, और आर की बात की जाए तो आर का मान कितना है, तो 15/2 है, इंटू में 15/2 है, माइनस 1/2 इंटू आधार। आधार अब ये ले लिया जाए, ये तुम्हारा कितना है, 9 है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई तुम्हारी ये हो जाएगी, तो ऊंचाई तुम्हारी कितनी है, तो 12 है। ठीक, ये तुम्हारा 9 है, ये तुम्हारी 12 है। ठीक, अब इसे हल करो, तो जब इसे काटोगे तो ये 6 बार कटेगा। अब तो कट नहीं रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हल करो। क्या किया जाए, ये दो कितने हो गए, 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इंटू ये वाला 3.14 इंटू जब 15 का गुणा 15 में कराओगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। अब इसका और इसका तुम्हें गुणा कराना है, जल्दी से गुणा कराओ, कितना आएगा, इसका इसमें क्या करो, गुणा कराओ, तो कितना आएगा, 9 का 54 आएगा। ठीक, अब इसे हल करना है, क्या करना है, इसे हल करना है, यानी कि 225 का 3.14 में हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। तो कराओ गुणा, 1.8 आ जाएगा, 1.8 इंटू जब इसमें गुणा कराओगे तो तुम्हारा कितना आ जाए, 15 से कितना होता है, 90 होता है, 15 चौको 60 होता है। ठीक, 6 हासिल, 15 6 21 हासिल 2, 15 3 45, 45 2 47, फिर गुणा कराए तो 0 5 1 1 6 10, फिर 70। जब इसका इसमें गुणा कराओगे तो आएगा 70 650 और 2 अंकों के बाद दशमलव। जब 3.14 में 225 का गुणा कराओगे तो 706.50 आएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब 1 का गुणा इसमें कराओगे तो 706.50 यही आएगा। जब 8 का इसमें गुणा कराओगे, या तुम क्या करो, डायरेक्ट इसमें 8 का भाग दे दो, गुणा मत कराओ। ठीक, तो इसमें गुणा कराते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 64 होता है, यहाँ पर बचेगा 6, 6 इसको दे दिया, फिर 8 बार जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 2, 2 इसको दे दिया तो हो गए 25, 8 3 24, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 इसको दे दिया तो 8 का 8, फिर कितनी बार जाएगा, फिर पता नहीं कितनी बार जाएगा, लेकिन 88 सॉरी अभी और भाग देना पड़ेगा, 8 का 8 बचेगा 2, फिर 8 दूनी 16 और 8 पना 40। ठीक, फिर इसमें भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 88.3125 और माइनस का ये आ जाएगा 54। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, हम इसे लिख सकते हैं 88.31 माइनस का 54 और इसमें घटाओ, तो 88.31 में जब 54.00 घटाओगे तो 1 3 दशमलव यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि 34.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो चेक करो क्या तुमने जो लगाया था यही आंसर आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो जल्दी से नोट करिए, और यही क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, फिर अगला सवाल बताते हैं। देखो आज की कक्षा का तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है एक अधूरी मीनार है। क्या है,
एक अधूरी मीनार है। मान लो कि ये तुम्हारी क्या है, ए बी एक मीनार है, वो भी कैसी है, तो अधूरी है, ठीक, अभी ऊपर और होगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर, ठीक, ये तुम्हारे क्या है, 40 मीटर दूरी पर, क्या है, 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर, ठीक। और 40 मीटर दूरी मान लो बिंदु सी है, ठीक। कह रहा है कि दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है, तो 45 अंश का कोण है। फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर, मान लो ये मैंने क्या की, बढ़ा दी मीनार की ऊंचाई। मैंने बताया था कि क्या है, तुम्हारी अधूरी है तो डाट डाट करके खींचा था। वो अगर हम दूरी और बढ़ा दें तो जो उसका कोण है वो तुम्हारा कितना हो जाता है, तो कोण तुम्हारा 60 अंश हो जाता है। कितने अंश हो जाता है, तो 60 अंश। कह रहा है मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई, यानी कि ये कितनी ऊंचाई बढ़ी, हमें ये क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। और एक बात, ये भी हमें नहीं पता है कितनी है, लेकिन हम अभी निकालेंगे कितनी है। तो जो पहले थी वो हम मान लेते हैं एक्स थी। कितनी थी, जो पहले ऊंचाई थी वो एक्स थी, और जो बढ़ी हुई है वो तुम्हारी क्या है, एच है। यहां से यहां तक की दूरी तुम्हारी कितनी है, तो 40 है। लिखो माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक। तथा बढ़ी हुई ऊंचाई, तो बढ़ी हुई ऊंचाई कितनी मानी है तुमने, एच मानी है। 36 या 36 दूरी कह दो, क्या कह दो, 36 दूरी। तो 36 दूरी तुम्हारी कितनी है, तो 40 है। कितनी है, 40 है। अब हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। तो सबसे पहले हमें मैं इन सवालों में बार बार यही कहता हूं कि सबसे पहले तो सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। फिर क्या करना है कि सबसे, अब इसको हल करना है तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज तुम्हारा यही तो है, ये वाला, ठीक, यही है। कौन सा है, ए बी सी। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक। और अगर त्रिभुज ए बी सी ले रहे हो तो इसमें एंगल कितना है, तो एंगल तुम्हारा कितना, तो 45 है। कितना है, 45। इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, इसके नीचे वाला क्या होगा, आधार होगा। तो हमें पता है कि लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। किसमें होता है, tan थीटा में। तो tan, अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा का मान तुम्हारा कितना, 45 है। लंब तुम्हारा कितना है, तो x है। आधार तुम्हारा कितना है, तो 40 है। कितना है, 40 है, ठीक। अब इसे हल करते हैं। tan 45 का मान एक होता है बराबर में x बटे 40, ठीक। इसके नीचे एक माना क्रॉस गुणा कराया तो x का मान कितना आया, 40 आया। यानी कि जो अधूरी मीनार थी उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये टोटल बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। ये कौन सा त्रिभुज, तो बड़ा वाला। लिखो पुनः त्रिभुज ए सी डी से, किससे, ए सी डी से, यही तो बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक, ए सी डी से। अब हमें पता है कि ए जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें एंगल कितना है, तो इसमें एंगल जो टोटल है वो तुम्हारा है 60 अंश। कितना है, 60। अब इसके सामने वाला ये तुम्हारा टोटल क्या हो जाएगा, लंब। टोटल क्या होगा, लंब। और नीचे वाला क्या होगा, आधार। तो tan थीटा में तुम्हारा क्या होता है, तो लंब बटे आधार। tan थीटा का मान होता है 60, लंब, यानी कि ये तुम्हारा टोटल क्या, लंब। अगर लंब की बात की, जो टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, h प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h प्लस x। तो h प्लस x बटे आधार। तो आधार तुम्हारा कितना है, तो 40 है। कितना है, 40। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है, और बराबर में h प्लस x बटे 40। इसके नीचे एक माना फिर क्रॉस गुणा कराया। जब एक का गुणा h प्लस x में कराओगे तो h प्लस x आएगा, और जब 40 √3 का गुणा कराओगे तो 40 √3 आएगा। अब हमें क्या करना है, x का मान उठा के इसमें रख देना, ठीक। लिखो x का मान रखने पर, ठीक, जब x का मान रख दोगे तो h प्लस x का मान कितना है, 40 है, तो 40 रख दिया, बराबर में 40 √3 आ गया। तो h बराबर 40 को उस तरफ भेजो, तो 40 √3 माइनस का 40, तो h बराबर 40 क्या करो, कॉमन कर लो, तो √3 माइनस का 1, और यही तुम्हारा क्या है, इसका
राइट आंसर है। जो बढ़ाई गई है तो उसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो 40 है। कोष्टक में कितनी है, तो √3 माइनस का 1, और यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर। ठीक, तो जल्दी से नोट करो। अगर आपने कल लगाया होगा तो यही आंसर आ रहा होगा, अगर नहीं लगाया है तो आंसर फिर क्या है, गलत है। ठीक, तो जल्दी से नोट करिए इसे। तो देखिए आज की कक्षा का तीसरा सवाल और चौथा सवाल है। चौथा सवाल आप स्क्रीन में देख सकते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर में हमें सिद्ध करना है 2 कॉसेक ए। क्या सिद्ध करना है, 2 कॉसेक ए। ठीक, ये सवाल है। अगर देखा जाए तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो हम करेंगे कैसे, हमें ये देखना है। ठीक, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए और बटे में 1 प्लस कॉस ए से, या अगर ज़्यादा हिंदी इंग्लिश आती तो लिख सकते हो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, अब ये पता नहीं कौन सा। ठीक, तुम्हें करना क्या, क्रॉस गुणा करना है। जब इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आएगा, प्लस जब साइन का साइन में गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बटे इसका इसमें गुणा करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, साइन, और एक क्वेश्चन में 1 प्लस का कॉस ए आ जाएगा, ए तो आएगा। अब हमें इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और प्लस ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a बटे में तुम्हारा क्या है, तो साइन a है, फिर 1 क्या है, 1 प्लस का कॉस a है। ठीक, ये 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, प्लस ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a। हम इसे साथ में लिख लेते हैं तो ये तुम्हारा क्या होगा, साइन स्क्वायर a। 2 का इसमें गुणा कराओगे तो 2 कॉस a आएगा। कितना आएगा, 2 कॉस a बटे ये तुम्हारा क्या होगा, साइन a और 1 प्लस का कॉस a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो। ये तुम्हारा 1 है, प्लस हमें पता है फार्मूला कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर कितना होता है, तो बराबर होता है 1। कितना होता है फार्मूला, क्योंकि होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर कितना, 1। ये होता है फार्मूला। बस आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। प्लस ये तुम्हारा क्या बचा, तो ये तुम्हारा बचा 2 कॉस a बटे में तुम्हारा क्या है, तो बटे में तुम्हारा है साइन a और 1 प्लस का कॉस a, यही तो है। ठीक, a के कितना हो जाएगा, 2 और प्लस का 2 कॉस a बटे में साइन a और 1 प्लस का कॉस a। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन कर लेना है। तो जब 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से ये 2 चला गया तो बचा क्या तुम्हारे पास, कॉस a बचा, बटे में तुम्हारा क्या आ गया, साइन a और 1 प्लस का कॉस a। ठीक, ये सेम टू सेम है, काट दो तो बचा क्या, 2 साइन a। अब हमें पता है का कि अगर हम साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये तुम्हारा किस में हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कॉसेक में। और यही हमसे क्या करा रहा था, सिद्ध करा रहा था। ठीक, तो आप लोग कमेंट में बताइए, क्या ये आप लोग कल सवाल कर पाए थे या नहीं। अगर नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से नोट करिए, अगर कर पाए हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए यस। देखो अगला सवाल, 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक याद करो। क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक याद करो। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, हम बना लेते हैं एक वृत्त और ये मान लेते हैं ये ओ बिंदु है और ए बी तुम्हारा क्या है, तो ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है। किसका व्यास है, वृत्त का। कह रहा है जिसका केंद्र, यानी कि जो बिंदु ओ है, जो इसके केंद्र हैं, जो निर्देशांक कितने, 2, -3 है। कह रहा है बी के निर्देशांक जो हैं वो 1, 4 हैं। हमें क्या करना है, तो बिंदु ए के निर्देशांक बताने हैं कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, लिखो क्या,
लिखो भाई, वृत्त का केंद्र या वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक, ठीक। तो निर्देशांक तुम्हारे क्या दिए गए हैं, तो दिए गए हैं तुम्हारे 2, -3, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, बी के निर्देशांक। किसके निर्देशांक है, बी के। तो बी के निर्देशांक तुम्हारे क्या है, 1, 4 है। क्या है, 1, 4। ये हमें एक्स वाई का मान बताना है। याद करो कुछ, अगर कोई रेखा हो, क्या हो, कोई रेखा हो, रेखा के बिंदु मान लो क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी। और ठीक बीच में कोई बिंदु है, क्या है, ठीक बीच में अगर कोई बिंदु है, इसके कुछ निर्देशांक है, इसके कुछ निर्देशांक है। अगर हमें ठीक बीच के बिंदु बताने हैं तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, रेखाखंड के मध्य बिंदु का फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के, सॉरी, रेखाखंड का मध्य बिंदु। और फार्मूला क्या होता है, तो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यही तो फार्मूला होता है, ठीक। अब बात ये आती है कि हम x1 y1 किसे मानेंगे, तो जो किनारे किनारे होंगे, क्या होंगे, मान लो ये तुम्हारा क्या a का मान है x, y, क्या है, और यहाँ पर जो है वो तुम्हारा क्या है, 1, 4 है। यहाँ पर है वो 2, -3 है। तो ये अगल बगल वाले हैं, तो इनको x1 y1, इसको x2, इसको y2, जो बीच में है इसको x और इसको y मानना पड़ेगा, ठीक। तो x का मान तुम्हारा कितना है, 2 है। x1 का मान तुम्हारा कितना है, तो x है, प्लस x2 का मान कितना है, तो 1 है, बटे में 2 कामा y का मान कितना है, तो y का मान तुम्हारा कितना है, कहाँ गए, y का मान तुम्हारा -3 है, बराबर y1 का मान की बात की जाए तो तुम्हारा कितना है, y है, प्लस y2 का मान तुम्हारा कितना है, 4 है, बटे में आया 2। अब इसके नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब 2 का गुणा 2 में कराओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, बराबर 1 का गुणा x प्लस 1 में कराओगे तो x प्लस 1 आएगा, कामा जब 2 का गुणा इसके नीचे भी क्या करो, 1 मानो, जब 2 का गुणा -3 में कराओगे तो -6 आएगा, और 1 का गुणा y में कराओगे तो y आएगा, प्लस 1 का गुणा 4 में कराओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इस 1 को इस तरफ ले आओ तो x बराबर 4 - 1 कामा ये इस 4 को इस तरफ ले आओ तो -6 - 4 बराबर y। तो x बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y बराबर इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। तो यहाँ से लिख लो क्या, बिंदु A के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, तो बिंदु A के निर्देशांक तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 3, -10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3, -10। और बिंदु A ही के हमें क्या बताने थे, निर्देशांक बताने थे, ठीक। तो जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं आज की कक्षा का 6वां नंबर सवाल। देखिए आज की कक्षा का 6वां नंबर सवाल, और 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक। ये तुम्हारी क्या है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, मान लो कि AB है, क्या है, AB, ठीक है। फिर कह रहा है कि दीवार, सॉरी ये सीढ़ी इससे कहाँ होती है, ठीक। ये मान लो कि तुम्हारी क्या दीवार है, और दीवार तुम्हारी क्या AB है, दीवार पर एक सीढ़ी रखी है, वो मान लो CB है, ठीक है। इस प्रकार से जो सीढ़ी है ये तुम्हारी क्या सीढ़ी है, ठीक। और जो सीढ़ी की लंबाई दी गई है वो तुम्हारी कितनी, तो 10 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 10 है। फिर कह रहा है कि एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये क्या दीवार है, और दीवार तुम्हारी कितनी है, तो 8 मीटर ऊंची है, कितनी है, 8 मीटर ऊंची है, ठीक। फिर कह रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताओ, यानी कि ये हमें क्या बतानी, दूरी बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि ये x मीटर है, कितनी मीटर है, x मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है, ठीक। चलो इसे हल करते हैं। अब अच्छा ये बताओ, अगर दीवार है, दीवार अगर खड़ी होगी तो वो तुम्हारे क्या होगी, बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाएगी कि नहीं बनाएगी, दीवार एकदम सीधी खड़ी होती, जमीन पर एकदम सीधी, ठीक।
तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको मानो कर्ण, ये लंब होगा, ठीक। सीधी खड़ी है तो तुम्हारा क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला तुम्हारा क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार। लिखो। अच्छा, माना दीवार से सीढ़ी की दूरी, दीवार से सीढ़ी की दूरी, ठीक, कितनी है, x मीटर है, हमने x मीटर मानी है, ठीक। दीवार की जो ऊंचाई है, क्या है, दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई तुम्हारी कितनी, तो 8 मीटर है, और जो सीढ़ी की लंबाई है वो तुम्हारी कितनी है, तो सीढ़ी की लंबाई है कितनी 10, ठीक। लगाओ त्रिभुज ABC से, ये त्रिभुज है तुम्हारा ABC से, तो ABC लगाओगे तो हमें पता है कि ABC में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है, ठीक। लगाओ, ये तुम्हारा कर्ण है, और कर्ण है कितना, तो कर्ण है तुम्हारा 10, यानी कि 10 का होल स्क्वायर बराबर लंब तुम्हारा कितना है, तो 8, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस आधार कितना माना, x, यानी कि x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस का x स्क्वायर, 64 को इस तरफ ले आओ तो 100 माइनस 64 बराबर में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर इसको घटा दो, कितना बचेगा, तो 36 बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मीटर। क्या यही राइट आंसर आप लोगों का आया है, नहीं आया है, आया है, जल्दी से नोट करिए, और फिर बताते हैं अगला सवाल। देखिए आज की कक्षा का 7वां नंबर सवाल, और 7वां नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है, ठीक। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण है क्या, तो 2x स्क्वायर है, प्लस का 5x है, माइनस का 6 है, बराबर में 0 है। फिर कह रहा है कि मूल है तो अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये क्या है, हमारा सवाल है, और इसे हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो आप लोग घबराना नहीं है, करना कैसे है, सबसे पहले तुम्हारा क्या दिया गया है, तो समीकरण है, यानी कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या करना है, अब हमें करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुम्हें क्या करना है, तो तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। जब आप तुलना करोगे तो इस x स्क्वायर के पहले क्या है, तो a है, और इस x स्क्वायर के पहले क्या है, 2 है, इस x के पहले क्या है, b है, और इस x के पहले क्या है, तो 5 है। इधर क्या बचा, c बचा, इधर क्या बचा, माइनस का 6 बचा। फिर हमें पता है कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, यानी फार्मूला क्या होता है, तो माइनस का b बटे a होता है कि नहीं होता है, तो माइनस b का मान है 5, a का मान है 2। फिर हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला होता है c बटे a, तो c का मान है माइनस का 6, a का मान है 2। जब काट पीट दोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ये तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें निकालना है, कंपलसरी है। अब हमें मान इसका बताना है, यानी कि अल्फा की पावर 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की पावर 4। अब पता है इसे तुम कुछ कॉमन कर सकते हो, क्या कॉमन कर सकते हो, तो अल्फा बीटा तुम क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। देखिए इसमें अल्फा कितने, 4 हैं, एक अल्फा हमने बाहर कर लिया तो अल्फा कितने बचेंगे, 3। इसमें एक बीटा था, मैंने वो निकाल लिया, प्लस एक अल्फा है वो भी मैंने निकाल लिया, बीटा 4 है, बीटा 4 में मैंने एक बीटा निकाल लिया, तो बचेंगे कितने, 3 बीटा बचेंगे। कितने बचे, 3 बचे, ठीक। इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो हमें क्या करना है आगे, ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा है अल्फा बीटा, क्या है, अल्फा बीटा, ठीक। अब देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें पता है क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो जो तुम्हारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो होता है एक कोष्ठ में a प्लस b, ठीक, एक कोष्ठ में a प्लस b, दूसरे कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और प्लस का ए बी। ये क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक, देखो तो फार्मूला इसके अनुसार खोलोगे, जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के अनुसार फार्मूला खोलोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा आएगा, दूसरे क्वेश्चन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का बीटा स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, फार्मूला किसका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ठीक, अब देखो यहाँ से थोड़ी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ से थोड़ा और हम आगे करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, एक क्वेश्चन में ये इंटू लगा है, प्लस नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी तुम फार्मूला खोल सकते हो, यहाँ से भी हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला पता है क्या होगा, फार्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या होता है, माइनस का 2ab। ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा, फार्मूला होगा। तो जब यहाँ पर खोलोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा आएगा, और ये प्लस का तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। बात समझ में, ये फार्मूला कैसे बना, ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यही तो फार्मूला होता है। जब आप इसे इस तरफ ले आओगे, किसे, 2ab को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर में क्या बचा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही देखिए फार्मूला लिखा है। ठीक, जो निकला है वही तुम्हारा क्या है, फार्मूला है। तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि फार्मूला कहाँ से आ रहा है, तो फार्मूला तुम्हारा फार्मूले से है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, मान रखना है, थोड़ा सा और हल करोगे तो अल्फा बीटा, और ये तुम्हारा एक क्वेश्चन में अल्फा इंटू बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, ये वाला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में एक अल्फा बीटा चले गए तो माइनस का अल्फा बीटा बचेगा। मान रखो अल्फा बीटा का मान कितना है, तो अल्फा बीटा का मान तुम्हारा -3 है। कितना है, -3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 5/2। ठीक, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान रखो तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है, तो -3, और ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -3 और ये -3/2, और जब इसे हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो -3 माइनस का 5/2, इसके नीचे एक माना क्रॉस गुणा कराया। जब 1 का गुणा 25 में कराओगे तो 25 आएगा, 4 का गुणा 3 में कराओगे तो 12 आएगा, और नीचे नीचे गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो -3 माइनस का 5/2, ठीक, इनटू, अब इसे जोड़ो, 5 2 कितने होंगे, 7, 2 और 1 कितने होंगे, 3, बटे में कितने आ गया, 4। अब इसे हल करो तो -3 और 7 में गुणा करा देते हैं तो -5/2 इंटू में 37/4। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, बस क्या कटेगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस। इसका इसमें गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 इंटू 37/4 दूनी 8। अब इसका इसमें गुणा करो तो 15 सत्ते 105 होता है, हासिल 10, 15 तियाँ 45, 45 बटे में 8, यानी कि राइट आंसर क्या है, 555/8। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, क्या यही राइट आंसर आ रहा है। एक मिनट, शायद फार्मूला लगता है गलत हो गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर माइनस कर लीजिए, और जब यहाँ पर माइनस तो फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस तो यहाँ माइनस, और फिर ये हो जाएगा -3, और फिर जब इसमें गुणा कराओगे तो ये भी तुम्हारा -3 आ जाएगा, यानी कि 3 होगा। यहाँ पर तुम्हारा 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। फिर इसमें जोड़ोगे तो 6 5 11, 3 2 5, 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी कि 61/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 61/4। अब गुणा कराओ तो 15 × 1 = 15, और 15 × 1 = 15 हो गया, 15 × 6 = 90,
ठीक, यानी कि 915 बट्टे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या राइट आंसर है। तो इसे जल्दी से नोट करो, 7वें के बाद 8वां। देखिए आज की कक्षा का 8वां नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योग है। क्या है, योग। हम ऐसे टेम्परेरी अभी लिखते हैं कि योग कितना है, तो 85 है। स्क्रीन पर सवाल देखिए, कह रहा है योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब देखिए हमें पता है क्या करना है, मानना पड़ेगा। क्या माना, बड़ी संख्या, क्या बड़ी संख्या यक्स मान लो, और जो छोटी संख्या है उसे छोटी संख्या को तुम क्या मान लो, वाई मान लो। ठीक है, हमें योग पहली कंडीशन क्या कह रहा था कि योगफल 85 है। कितना है, 85, यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर तो कितना है, तो 85 से क्या करो, समीकरण 1 मानो। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के, ये बड़ी संख्या है और ये तुम्हारी छोटी संख्या है। कह रहा छोटी संख्या के 4 गुने, ये आ गया 4 गुने। ठीक, बड़ी संख्या के छोटी संख्या के 4 गुने, तो 4 का गुणा करा दिया। 4 गुने से 5 अधिक, अच्छा 5 कौन अधिक है, ये अधिक है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 4y को इस तरफ ले आओ तो x माइनस का 4y बराबर में 5, समीकरण बना लिया 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है। किसको, लिखो यहां से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 85, 2 क्या है, तो यक्स माइनस 4y बराबर 5। ठीक, चिन्ह परिवर्तन कर लेते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। प्लस माइनस कट गया, 1y 4y कितने y, तो 5y। 85 में 5 चला गया तो कितने बचे, 80, और जब y से काटा y को, सॉरी जब 5 से काटा किसको, 80 को, तो y बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। अब हम क्या करते हैं, इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, 1 में। तो लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर 85, और यक्स प्लस वाई का मान है 16 बराबर 85। 16 को उस तरफ भेजो तो यक्स का मान कितना आएगा, 85 माइनस का 16, यानी कि यक्स वाला वर्ग घटाओ। 5 में 6 गए तो बचेंगे 9। अब 6 में 5 ना घटा देना, पता लगेगा तो 6 में 5 बचे 6 में 5 घटाया तो बचे 1। ठीक, हमें बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या को घटाना है। तो 5 में 6 गए बचे 9, और यहाँ पर बचा 7, 7 में 1 गए तो बचे कितने। ठीक, यही तुम्हारा क्या है, एक 16 है और एक तुम्हारा क्या है, 69। ठीक, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रुको, जा कहाँ रहे हो, अभी तो 10 सवाल बाकी हैं। 10 सवाल स्क्रीन में देखिए, उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक, और इसके बाद लगाइए, जब नहीं आएंगे तो कल हम फिर उपस्थित होंगे, उन्हीं 10 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे।